कोरोना के संभावित तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि 3 तारीख से जो है वो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के बीकेसी कोविड सेंटर में और ये बच्चों का जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर है। आप देखिए कि आज से जो है वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होगी, जिसके लिए बीकेसी में जो है तमाम इंतजामात किए गए हैं। राज्य सरकार और जो बीकेसी के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि 3 तारीख से जो बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू होगी उसके लिए आज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी है और इसे लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीकेसी के डीन राजेश देरे। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके की तैयारी है खास तौर पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सूचना अनुसार 3 तारीख से 15 से 18 जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और बीकेसी सेंटर पे जो अपने गार्डियन मिनिस्टर आदित्य जी ठाकरे वो इसकी शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र स्टेट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने अलग अलग ये जो पूरा वेटिंग एरिया है ये सेपरेट बच्चों के लिए 3 तारीख से हमने डेजिग्नेट किया है। सेपरेट एंट्री है और यहाँ से एक हेल्प डेस्क है। अगर इनको कोई तकलीफ़ आती है तो हमारे 2 डॉक्टर यहाँ बैठे रहेंगे। फिर ये आप देखिए कि सेपरेट हमने ऐसे रजिस्ट्रेशन ये जो 6 है वो सिर्फ बच्चों के लिए रखे, एडल्ट उस तरफ करेंगे और पीछे करेंगे। जो इंस्ट्रक्शन आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 15 से 18 जो एज ग्रुप है उस लिए कोवैक्सीन ही अवेलेबल है। फिलहाल आज के घड़ी में कोवैक्सीन ही दी जाएगी। सर, रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है उस पर अगर ज़्यादा विस्तार तरीके से बताएं, क्योंकि सर ऐसा देखा गया ना कि 15 से जो 18 साल के बच्चे हैं उनके पास मोबाइल नहीं होता है, तो उनके लिए क्या खास तरीके की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है कि जिस तरीके से हम लोग रजिस्ट्रेशन करते थे उसी तरीके की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में किस तरीके का चेंज है? कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपको सेम कोविन ऐप ओपन करना है और उस हिसाब से बच्चों या उनके जो पेरेंट्स हैं उनके मोबाइल से भी अगर बच्चों का आधार कार्ड, स्कूल का डिटेल्स, अगर आधार कार्ड आईडी कार्ड नहीं है तो स्कूल का जीआर नंबर है या आई कार्ड है वो भी एंट्री करके रजिस्टर हो सकता है। और 3 तारीख से 3 जनवरी से हमको फिजिकली भी यहाँ आ सकते हैं, वॉक इन भी ले सकते हैं। तो ऐसे दोनों तरफ आपको फैसिलिटी है, इधर आप रजिस्टर करके आइए या डायरेक्ट आइए। सर ये तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। आने वाले दिनों में आशंकाएं जताई जा रही हैं कि तीसरा वेव आएगा। बच्चों को लेके जो है सबसे खतरे की बात कही जा रही है, वैक्सीन की किल्लत तो नहीं आएगी? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महानगर पालिका पर्याप्त मात्रा में हर वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन दे चुकी है और वो एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है कि हर 2 दिन में अपडेट होती है वैक्सीन। चांजूर मार्ग से हमें कोल्ड स्टोरेज में हम रखते हैं, हमारे पास पर्याप्त 20-25 हज़ार डोसेस का ILR है, इसलिए उसमें कोई किल्लत नहीं। सर अगर वैक्सीन की बात करें तो पहले देखा गया था कि हम लोग जो वैक्सीन लेते हैं, जो एल्डर लोग वैक्सीन ले रहे हैं, वो उसको 45 डेज का गैप दिया गया है। बच्चों के जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन दिया जाएगा, आप कह रहे हैं कि कोवैक्सीन जो है एक ही पर्याप्त रखा गया है, जो विकल्प है वो विकल्प नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही वैक्सीन कोवैक्सीन दिया गया है। अगर मैं नंबर ऑफ डोसेज के बीच में अगर गैप की बात करूँ तो क्या बच्चों के लिए कोई स्पेशल गैप का क्राइटेरिया बताया गया है क्या? फिलहाल तो ऐसी कोई सूचना नहीं है, पर कोवैक्सीन का जो सेकेंड डोज होता है वो कम से कम 28 दिन के बाद ही दिया जाता है। तो जैसे उस बारे में सूचना आएगी उस हिसाब से हम करेंगे। बीकेसी में आपको बताना चाहता हूँ, हमें 15 दिन पहले महानगर पालिका आयुक्त जी के आदेश आ चुके हैं। 8 दिन पहले एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर हेल्थ इन्होंने भी सूचना दे चुके हैं कि आज से बीकेसी का 2328 बेड ये पूरी तरह हमारी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 2 महीने में पेशेंट होल्ड पे रखे गए थे वरिष्ठों के आदेशानुसार, तो उस हिसाब से बेड्स का अभी तो 2500 बेड तक की हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी है। मैन पावर रिक्रूटमेंट चल रहा है, धीरे धीरे वो भी पूरा हो जाएगा, इसलिए कोई किल्लत नहीं आने वाली। रहा ऑक्सीजन का जो सवाल आप कह रहे हो, तो सेकेंड वेव में आपको बताना चाहता हूँ कि बीकेसी सेंटर की ऑक्सीजन मैनेजमेंट जो है ये इतनी उम्दा है कि सेकेंड जो वेव में क्राइसिस हर जगह हुई थी, पर बीकेसी में ऑक्सीजन को किसी की भी कमतरता नहीं हुई। इसके अलावा बीकेसी में हमने उस रात में पूरे 160 पेशेंट
बाकी हॉस्पिटल जहाँ ऑक्सीजन की कमी पाई गई थी वहाँ से हमने शरीक करके दिए थे। इसके अलावा हमारे 5 महानगर पालिका ने 5 PSU जो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट वो 90% काम हो चुका है। शायद इस वीक में वो हमें हैंडओवर भी हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के बारे में तो बीकेसी में पहले भी तकलीफ नहीं थी, अभी भी नहीं हो सकती। तो ये राजेश धेरे थे जिनको आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे वो बच्चों की वैक्सीनेशन को लेके बात हो या अगर भविष्य में परिस्थिति अगर खराब होती है तो नंबर ऑफ बेड्स को लेके बात हो, बीएमसी जो है महानगर पालिका और कोविड सेंटर सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।